स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 42 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सॉलिड वेस्ट के बारे में कि सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं। सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू एवरीथिंग दैट गोज़ आउट इन ट्रैश, यानी कि जो भी चीज़ आप कचरे में फेंक देते हो उसको हम सॉलिड वेस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिस, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल एट्सेट्रा। यानी कि जो म्यूनिसिपल हमारी होती है उनका जो सॉलिड वेस्ट है वो क्या है, उसमें आता है ऑफिस से जो कचरा निकलता है, स्टोर से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, और ये सारा का सारा कलेक्ट होता है और डिस्पोज किया जाता है बाय म्यूनिसिपैलिटी। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर के पास कचरे वाले आते हैं, वो उठा के लेके जाते हैं, तो वो कौन होते हैं? म्यूनिसिपल लोगों को भेजती है जो, ताकि ये कचरे का काम प्रॉपर ढंग से हो, क्योंकि ऐसे कहीं भी नहीं फेंक सकते। द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइज पेपर, फूड वेस्टेज, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर। मैं इसको सबको मार्क कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें वेस्ट के अंदर आ जाती हैं। बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, ऑल्दो इट इज़ जनरली नॉट बर्न टू कम्प्लीशन, एंड ओपन डम ऑफन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। जब बर्निंग होती है, कोई भी वेस्ट को जलाते हैं, तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, मतलब वो जितना अमाउंट में होता है उससे कम हो जाता है। और कई बार क्या होता है, वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता, तो ओपन डम मतलब खुले में होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, यानी वहाँ पे रैट्स, फ्लाइज, जो भी मतलब हानिकारक जिसे बेसिकली कह सकते हैं, सारे तरह के एनिमल्स वहाँ पे आते हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स वर एडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डम्प्स। अब हुआ क्या था, सैनिटरी लैंडफिल्स को अडॉप्ट किया गया था किसके लिए? एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डम्प्स, जहाँ पे क्या कर सको, मतलब खुली जगह में आप बर्निंग कर सको। In a sanitary landfill, wastes are dumped in a depression or trench after compaction and covered with dirt every day. अब होता क्या है सैनिटरी लैंड के अंदर, एक बार इसको देख लेते हैं। सैनिटरी लैंडफिल के अंदर, नाम से पता चल रहा है लैंडफिल, क्या किया जाता है, जो भी कचरा होता है उसको एक गड्ढे के अंदर या भी जो स्पेस बना होता है ज़मीन के अंदर, वहाँ पे डाल देते हैं काफ़ी डीप में। उसके बाद कॉम्पैक्ट करने के बाद, यानी उस कचरे को काफ़ी कॉम्पैक्ट करके उसको एक डब्बे में डंप, मतलब जो गड्ढा सा होता है वहाँ डाल देते हैं, उसमें उसके बाद डर्ट से कवर कर देते हैं। इफ़ यू लिव इन अ टाउन और सिटी, डू यू नो वेयर द नियरेस्ट लैंडफिल साइट इज़? लैंडफिल्स आर ऑल्सो नॉट रियली मच ऑफ अ सोल्यूशन सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेशन स्पेशली इन द मेट्रोज हैज़ इंक्रीज सो मच दैट दीज साइट्स आर गेटिंग फिल्ड टू। अब उसने एक चीज़ बोली कि ये जो लैंडफिल्स को भरने का ऑप्शन है, ये भी एक परमानेंट प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। क्यों? इतना ज़्यादा अमाउंट में कचरा जनरेट होता है कि ये जो लैंडफिल्स हैं, गड्ढे बनाते हैं, डिप्रेशन तो फिल होता ही है, उसके बाद ऊपर ही ऊपर कूड़े का ढेर लगने लगता है। ऑल्सो देर इज़ अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल एट्सेट्रा फ्रॉम दीज लैंडफिल पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वेस्ट रिसोर्स। अब एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, समझ लो। एक गड्ढे के अंदर, यहाँ पे एक गड्ढे के अंदर आपने कुछ कूड़ा डाला, ठीक है। अब इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, फिल कर दिया। अगर हो सकता है कोई केमिकल हो जो नीचे से सीप होके, मतलब पास ऑन होके नीचे के पानी के रिसोर्सेज में चला जाए, उसको ख़राब कर दे, तो पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। तो इसलिए क्या बोला उसने कि ये भी एक क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम कर सकता है, जो अंडरग्राउंड नेचुरल वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनको भी हानि पहुंचा सकता है। Now, a solution to all this can only be in human beings becoming more sensitive to these environment issue. तो अगर ये solution नहीं है कि landfills में डालें या कोई और burning solution proper नहीं है, तो solution क्या है कि हम इन चीज़ों के साथ डील करते हुए थोड़े sensitive बने। All waste that we generate can be categorized into 3 types. जो भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं उसको हम 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं: बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, हम 3 तरह से इस पूरे वेस्ट को बना सकते हैं। लाइक एक हो गया बायोडिग्रेडेबल, एक हो गया रिसाइक्लेबल, एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी गार्बेज जनरेट होता है वो सॉर्ट किया जाए। सॉर्ट करने से मतलब क्या है कि गार्बेज को सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब कि किस चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, किसको रिसाइकिल कर सकते हैं, किसको सेपरेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। Our कबाड़ी वाला एंड रैग पिकर्स डू अ ग्रेट जॉब ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग। जो कबाड़ी वाला हमारे घर पे आता है, या जब भी कबाड़ी वाला आता है, वो क्या करते हैं, या फिर रैग पिकर जो कचरा उठाते हैं, उनकी एक चीज़ होती है कि वो कचरे को सॉर्ट करके लेके जाते हैं। कि देखो पेपर वेस्ट है तो वो ले जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको पैसे दे देंगे कबाड़ी वाले, और ऐसे ही सेम प्लास्टिक वेस्ट अलग ले जाते हैं, लोहे को अलग ले जाते हैं। तो आपके घर में जितना भी वेस्ट निकला, आपने क्या किया, आपने सारा का सारा उनको दे दिया और वो अपने आप ही
सॉर्ट हो गया, अलग अलग तरीके से डिवाइड हो गया। The biodegradable material can be put into deep pits in the ground and be left for natural breakdown. अब जो biodegradable material होता है यानी कि जो डिकम्पोज हो जाता है by various जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड में छोड़ देते हैं और उसको नेचुरल ब्रेकडाउन होने देते हैं कि अपने आप हो जाएगा। दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। जब हम बायोडिग्रेडेबल से छुटकारा पा चुके हैं तो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल को कैसे डिस्पोज करेंगे। द नीड टू रिड्यूस अवर गार्बेज जनरेशन शुड बी अ प्राइम गोल। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ गार्बेज कम से कम हम प्रोड्यूस करें, हमारा जो गार्बेज जनरेशन है वो सबसे कम से कम हो, ठीक है। इंस्टेड वी आर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। हम कम तो नहीं कर रहे हैं बट हम क्या कर रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को बढ़ा और रहे हैं। Just pick any ready-made packet of any good quality eatable, say a biscuit packet, and study the packaging. Do you see the number of protected layer used? कोई भी एक मार्केट का पैक्ड प्रोडक्ट ले लो, वट एवर इट इज़, उसके ऊपर आपको खुद देखने को मिल जाएगा कि क्या होगी, एक लेयर होगी, हो सकता है 2-4 लेयर हों जो प्लास्टिक की लेयर होगी। We have started packaging even our daily use products like milk and water in poly bags. हमने क्या स्टार्ट किया है, अपनी बेसिक चीज़ें, मिल्क, पानी, ये सब भी पॉली बैग्स में हम बेच रहे हैं। सिटीज़ में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर पॉलीस्ट्रीन या प्लास्टिक पैकेजिंग होती है उसमें ख़रीदे जाते हैं। और वी पे सो मच एंड व्हाट डू वी डू, कंट्रीब्यूट हैवीली टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन। हम इतना खर्चा करके क्या चीज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है अक्रॉस द कंट्री, आसपास पूरी कंट्री में जितनी भी हैं, वो क्या कर रही हैं, वो यूज़ ऑफ प्लास्टिक के यूज़ को कम करने की कोशिश कर रही हैं, इको फ्रेंडली पैकेजिंग की तरफ ध्यान दे रही हैं। वी कैन डू आवर बिट बाय कैरिंग क्लोथ और अदर नेचुरल फाइबर कैरी बैग्स व्हेन वी गो शॉपिंग एंड बाय रिफ्यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम मार्केट जाएं, हम कोई कपड़ा ऐसा लेके जाएं नेचुरल फाइबर का या कैरी बैग्स, जब हम जाएं तो उनको क्या करें, पॉलीथीन बैग्स को यूज़ ना करें, रिफ्यूज़ करें उसको यूज़ करना। जूट बैग यूज़ कर सकते हो या फिर कोई और बैग जो बार बार कपड़े के बैग जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। इंस्टीड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग हम इस पर भी फोकस रख सकते हैं। Hospital generates hazardous waste that contain disinfectants and other harmful chemicals. यानी होता क्या है, जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है उसके अंदर बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स और कई सारे हार्मफुल केमिकल्स, कई बार पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं जिनको भी कोई डिजीज़ होती है उन सब का जो भी वेस्ट है प्लस जो भी उन्होंने पहना है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल से की वेस्ट के थ्रू निकल जाती हैं कि हॉस्पिटल का वेस्ट है। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं उसको बहुत ही प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है और डिस्पोज किया जाता है। उसके बाद है द यूज़ ऑफ इंसिनरेटर्स इज़ क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। इंसिनरेटर्स वगैरह से क्या होता है, बर्निंग हो जाती है प्रॉपर, तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है हॉस्पिटल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। नाउ इन इरिपेरेबल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ऐसी चीज़ें जो अपना ठीक हो सकती ना ही किसी काम की हैं वो ई वेस्ट में कहलाती हैं। जैसे कंप्यूटर का पार्ट हो गया जिसका कोई यूज़ नहीं रहा, तो वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जिसको आगे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ई वेस्ट को हम कहाँ करते हैं, लैंडफिल वगैरह में ब्यूरी कर देते हैं, दबा देते हैं और उसको इंसिनरेट कर देते हैं। ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज, मेनली to China, India and Pakistan, where metal like copper, iron, silicon, nickel and gold are recovered during recycle process. अब होता क्या है कि जिस भी डेवलप्ड कंट्री, कोई डेवलप कंट्री है जहाँ अच्छे से आप लोगों को पता ही होगा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। तो जब हम बात करते हैं डेवलप कंट्री का, कोई भी जो कचरा होता है, ई वेस्ट होता है, वो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में लाया जाता है। वहाँ पे जो ये यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं, मेटल होते हैं, इनको निकाला जाता है। अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ विच हैव स्पेसिफिकली बिल्ड फैसिलिटीज़ फॉर रिसाइकलिंग of e-waste, recycling in developing countries often involve manual participation, thus exposing workers to toxic substance present in e-waste. एक और चीज़ बोलिए कि जो डेवलप कंट्री होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं ताकि वो ई वेस्ट को रिसाइकिल कर सकें। बट जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, वहाँ पे लोगों को खुद पार्टिसिपेट करना होता है, मैनुअल पार्टिसिपेशन होता है, जिसकी वजह से वर्कर आर एक्सपोज टू
टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वर्कर्स एक्सपोज किए जाते हैं कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस से, और जो भी ई वेस्ट में प्रेजेंट होता है वो उनको उसका सामना करना पड़ता है. दैट कैन लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स. रिसाइकलिंग इज़ द वन सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ कैरीड आउट इन एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर. ई वेस्ट को रिसाइकिल करना ही एक ऑप्शन है हमारे पास, और दूसरी चीज़ कि अच्छे तरीके से हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. तो ये था पार्ट 42 इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर का. इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा अबाउट सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, एंड हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग तरीके का जो वेस्ट आता है वो अफेक्ट करता है. नाउ अगर आपको इकोलॉजी के और पार्ट देखने हैं तो आप इस सीरीज़ का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंडर सारी चीज़ें मिल जाएंगी. यानी कि ये सीरीज़ भी मिलेगी, प्लस और जो मैंने बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करी है आपको वो भी डिटेल में मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच.